बृहद द्रव्य संग्रह इस टीका में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के बारे में बताया जा रहा था। बहिरात्मा और अंतरात्मा का लक्षण कल आप लोगों ने सुना था। आज परमात्मा क्या होता है उसकी बात सुनते हैं। सुनेंगे ना? परमात्म लक्षणम कथ्यते। अब परमात्मा का लक्षण कहते हैं, सकल विमल केवल ज्ञानेन येन कारणेन समस्तम लोकालोकम जानाति व्याप्नोति तेन कारणेन विष्णुर्वंदते। यहाँ पर ये बताते हैं कि परमात्मा क्या होता है। परमात्मा का कई नामों से इस लोक में प्रचलन चलता है ना। मुख्य रूप से विष्णु भगवान कहे जाते हैं, ब्रह्मा कहे जाते हैं, ईश्वर कहे जाते हैं। इन्हीं को लोग परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। जब भी परमात्मा की बात आती है तो यही नाम याद आ जाते हैं सबको। आते हैं ना? कौन भगवान, कौन परमात्मा? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इसी को लोक में सर्वत्र परमात्मा के रूप में माना जाता है। तो उसी की परिभाषा बताई जा रही है कि विष्णु किसे कहते हैं। परमात्मा का जो ये नाम है वह विष्णु किस कारण से यथार्थ में पड़ा है ना। तो परमात्मा वह होता है जिसके पास में केवल ज्ञान होता है। पहली बात ये जानना, जब भी परमात्मा की बात आए तो परमात्मा का मतलब क्या? जिसके पास केवल ज्ञान होवे। और वह जो केवल ज्ञान होता है वह बड़ा ही विमल होता है, निर्मल होता है और सकल पदार्थों को जानने वाला होता है। ये केवल ज्ञान की विशेषता है, एक सकल और एक विमल। सुन रहे हो? विमल माने निर्मल, उस ज्ञान में कोई भी मलिनता नहीं होती, इसलिए उसको विमल कहते हैं। और वह ज्ञान परिपूर्ण होता है, इसलिए उसको सकल कहते हैं। तो ऐसा वह जो ज्ञान होता है, उसी ज्ञान के कारण से वह भगवान समस्त लोक अलोक को जानते हैं। किसको जानते हैं? समस्त लोक अलोक को जानते हैं। लोक में भी जितने पदार्थ हैं उनको भी जानते हैं, और लोक के बाहर जो अलोक है उसको भी जानते हैं। इस कारण से उनका ज्ञान समस्त लोक अलोक में व्याप्त हो जाता है। उनका ज्ञान समस्त लोक अलोक में फैल जाता है। तो उस फैलने के कारण से उन्हें विष्णु कहा जाता है। विष्णु का मतलब होता है जो पूरे लोक में फैला हुआ हो। तो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान पूरे लोक में फैला हुआ है। यहां ये बताते हैं कि भगवान पूरे लोक में नहीं फैलता, भगवान का ज्ञान पूरे लोक को अपने में समाहित कर लेता है। इसलिए भगवान का ज्ञान पूरे लोक अलोक को जानने वाला होने से उन भगवान को विष्णु भगवान कहा जाता है। समझ आ रहा है? आपका परमात्मा भी विष्णु परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि वो विष्णु अलग हैं और आपके विष्णु अलग हैं। समझ आ रहा है? विष्णु का अर्थ समझेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि विष्णु का यथार्थ रूप क्या है। विष्णु जो शब्द बनता है वो व्याप्त होने से बनता है, फैलने से बनता है ना। तो लोगों ने ये समझा कि भगवान फैल गया पूरे संसार में, जबकि भगवान नहीं फैले, भगवान का ज्ञान फैल गया।
और पूरे संसार का ज्ञान उनके ज्ञान में आ गया। इसलिए उन भगवान को विष्णु कहा जाता है, जो अपने केवल ज्ञान से समस्त लोक अलोक को जानते हैं और देखते हैं। तो उनका ज्ञान पूरे लोक में व्यापक हो गया, व्याप्त भी हो गया। इसलिए भगवान का ज्ञान पूरे लोक का व्यापक होने जाने से वह ज्ञान के कारण से उन भगवान को विष्णु कहा जाता है। समझ आ रहा है? तो विष्णु भी हैं, अरिहंत भगवान कैसे हैं? विष्णु भी हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? विष्णु भी हैं। ये उनका नामांतर है। इसी तरह से परम ब्रह्म संज्ञ निज शुद्ध आत्म भावना समुत्पन्न सुखामृत तृप्तस्य सतः उर्वशी रंभा तिलोत्तमाभिर देवकन्या भी अपि यस्य ब्रह्मचर्य व्रतम न खंडितम स परम ब्रह्म भंडते। समझ में आ रहा है? उन्हीं भगवान को, केवल ज्ञानी भगवान को हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब क्या है? परम ब्रह्म यह संज्ञा निज शुद्ध आत्मा की भावना में से उत्पन्न जो सुखामृत होता है, उससे जो तृप्त होते हैं, उनके लिए परम ब्रह्म कहा जाता है। क्या सुना? परम ब्रह्म किसे कहते हैं? जो निज शुद्ध आत्मा है वही एक तरह से परम ब्रह्म है। और उस परम ब्रह्म में लीन रहने से, उसी के सुखामृत का पान करने से जो अपने आप को संतुष्ट रखते हैं, उसी में रमण करते हैं, वह ब्रह्म में रमण करने वाले परम ब्रह्म, परमहंस इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। तो भगवान अपने आप में तृप्त होते हैं, वह परम ब्रह्म कहलाते हैं। और ऐसा होने पर उन्हें हमेशा अपने ब्रह्म में ही चर्या करना होती है। ब्रह्म में जो रमण करते हैं उन्हीं को ब्रह्मचर्य कहते हैं। समझ रहे हैं? तो जिन्हें अपने स्व शुद्ध आत्मा के सुख का अनुभव होता है, जो अपने ही सुखामृत का रसपान करते हैं, वो कभी इंद्रिय सुखों की लालसा फिर कभी नहीं करते। कल भी आपको बताया था कि अंतरात्मा का स्वरूप क्या है? वह इंद्रिय सुख में आसक्ति नहीं रखता। तो जब अंतरात्मा ही इंद्रिय सुख में आसक्ति नहीं रखता, तो फिर भला परमात्मा इंद्रिय सुख में आसक्ति कैसे रख सकता है ना? तो जब अंतरात्मा ही इंद्रिय सुखों से दूर होता है, वह आत्मिक सुख के लिए प्रयत्न करता है, तो वही जब परमात्मा बनता है, तो फिर उस परमात्मा में कोई भी इंद्रिय सुखों की लालसा कैसे हो सकेगी? तो इसलिए वह हमेशा अपने वास्तविक सुख में, परम ब्रह्म से उत्पन्न जो सुखामृत, उसी में रमण करता है, उसी में लीन रहता है। इसीलिए उसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है और उसी को परम ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म में जो चर्या करे, ब्रह्म में जो रमण करे, उसका नाम है परम ब्रह्म या ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला। तो ऐसा जिसके पास में ब्रह्मचर्य होता है, उसी को परम ब्रह्म कहते हैं। और उसका परम ब्रह्म में जो अमृत में जो आनंद आता है, वह कभी भी किसी भी इंद्रिय सुखों को देने वाले स्त्री आदि सुखों से भी उसका ब्रह्मचर्य कभी खंडित नहीं होता है ना? चाहे उर्वशी हो, चाहे रंभा हो, चाहे तिलोत्तमाएं हो, ये अनेक अनेक कन्याएं देव कन्याओं के रूप में जानी जाती हैं, है ना? और ऐसा भी माना जाता है कि इन देव कन्याओं ने अनेक अनेक लोगों की तपस्याओं को डिगाया है। ऐसा आप पढ़ेंगे अनेक जगह पर। तो इन कन्याओं ने अनेक अनेक तपस्वियों को डिगाया है। तो जो डिग गए वो फिर परमात्मा नहीं रहे, जो नहीं डिगे वो परमात्मा होते हैं। तो इसलिए जो परम ब्रह्म में लीन रहते हैं, वह कभी स्त्री आदि के इंद्रिय सुखों की भी लालसा नहीं रखते हुए अपने ब्रह्मचर्य से कभी भी विचलित नहीं होते।
अपने ब्रह्म में जो उनकी स्थिति है उससे वह कभी हटते नहीं हैं, उसका खंडन वह नहीं करते हैं, इसीलिए वह परम ब्रह्म परमात्मा कहलाते हैं। तो जब आत्मा परमात्मा की दशा को प्राप्त कर लेता है तो वह परम ब्रह्म कहलाता है, और उस दशा में वह अपने ही आत्मिक अनंत सुख का भोक्ता होता है, केवल ज्ञान से सहित होता है। इसलिए वह किसी भी देव कन्याओं से उसका मन कभी भी खंडित नहीं होता। उसको बोलते हैं परम ब्रह्म। समझ आ गया? तो आपके अरिहंत भगवान परम ब्रह्म स्वरूप है। बोलो तो, बोल नहीं रहे। समझ में आ रहा है? सामने बैठा करो तुम लोग। केवल ज्ञानादि गुणैश्वर्य युक्तस्य सतो देवेंद्रादयोपि तत्पदाभिलाषिण संतो यस्याज्ञां कुर्वन्ति स ईश्वराभिधानो भवति। अब तीसरा नाम क्या चलता है लोक में? ईश्वर, महेश्वर। तो ब्रह्मा समझ गए किसको कहते हैं, विष्णु समझ गए किसको कहते हैं, अब ईश्वर की बात करते हैं, है ना। केवल ज्ञानादि गुणों के ऐश्वर्य से युक्त होते हुए, ये सबसे ऐश्वर्य ऐश्वर्य है। जिनके पास में केवल ज्ञानादि गुण होते हैं वह गुण ही उनका ऐश्वर्य है ना। ये ऐश्वर्य जिनके पास में होगा उनके लिए अनेक देवों के इंद्र आदि भी उनके चरणों की अभिलाषा करते हैं, उनके पद की अभिलाषा करते हैं, उनके चरणों में नम्र होकर के बैठते हैं। किनके चरणों में? जो केवल ज्ञानादि गुणों से सुशोभित होते हैं, ऐसे परमात्मा के चरणों में देवेंद्र आदि भी अभिलाषा करते हुए हाथ जोड़ करके बैठते हैं, सौदरविंद्र भी बैठते हैं भगवान के चरणों में। और क्या करते हैं? उनकी आज्ञा को पालन करते हैं। उनसे चाहते हैं हमें कोई आज्ञा दो और हम उस आज्ञा का पालन करें। इस तरह से अनेक बड़े बड़े इंद्र भी जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं उनको वास्तव में ईश्वर कहा जाता है, उन्हीं को महेश्वर कहा जाता है ना। तो अरिहंत भगवान अपने आप में केवल ज्ञानादि गुणों से सुशोभित होने के कारण से ईश्वर कहलाते हैं। ईश्वर बनता है शब्द ऐश्वर्य से, और ऐश्वर्य क्या है? तो उनके आत्मिक गुणों की जो उत्पत्ति हो गई है, उनके अंदर जो अपने ही केवल ज्ञान अनंत सुख आदि उत्पन्न हो गए हैं, यही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है ना। लोक में ऐश्वर्य किसे माना जाता है? दूसरों पर अपनी हुकूमत चलाने का नाम ऐश्वर्य समझा जाता है। ऐसे ही है ना, बोलो तो। जो जितनी बड़ी हुकूमत चला सके उसका उतना ही बड़ा ऐश्वर्य है ना। देश का प्रधानमंत्री होता है, वह हुकूमत चलाता है तो उसका ऐश्वर्य कहलाता है। और उस देश पर भी कोई दूसरे देश का और राष्ट्रपति होता है, वो हुकूमत चलाता है, वो चलाना चाहता है, तो वो उससे भी बड़ा आदमी कहलाता है। समझ आ रहा है? इसलिए दुनिया में हर कोई एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश को जीतना चाहता है, दूसरे देश पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, उसको अपने अंडर में रखना चाहता है, ताकि हमारी हुकूमत सबसे ज्यादा बनी रहे। यही उसका ऐश्वर्य कहलाता है। और इसी के लिए सब तरह की राजनीतियां, कूटनीतियां की जाती हैं। तो जितना भी ऐश्वर्य है वह ऐश्वर्य आज्ञा से बनता है कि हमारी हुकूमत में कौन है। तो बड़े बड़े जो इंद्र होते हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती होते हैं, बड़े बड़े राजा होते हैं, वो भी तीर्थंकर भगवान के चरणों में बैठते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए भगवान अरिहंत देव से बड़ा ऐश्वर्यशाली, तीर्थंकरों से बड़ा ऐश्वर्यशाली कोई भी नहीं होता है। इसलिए वही ईश्वर कहलाते हैं, उन्हीं को हम महेश्वर कहते हैं। समझ आ रहा है? अब सोचो आप, कितना बड़ा ऐश्वर्य होता है तीर्थंकरों का कि
अभी जब वह जन्म भी ना लिए हों, जिनको अभी कोई देख भी नहीं पा रहा, अभी सिर्फ क्या है, गर्भ में आगमन होता है, और आगमन भी पूरा ना हो पाए उससे पहले भी 6 महीना पहले से इंद्र जिनकी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, कुबेर जिनके लिए अच्छा महल बना देते हैं, रत्नों की वर्षा सुबह दोपहर शाम होती रहती है, आनंद का उत्सव उससे पहले ही शुरू हो जाता है। गर्भ में तीर्थंकर के आने के 6 महीने पहले से ही यह सब शुरू हो जाता है। इतना आज्ञा जिन्होंने नहीं भी दी तो भी उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए इतना उतावले रहते हैं बड़े बड़े इंद्र। इसको कहते हैं ऐश्वर्य। सुन रहे हो? कुछ आज्ञा देने के बाद कोई मान ले तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिना आज्ञा के केवल प्रभाव से ही काम हो जाए तो और बड़ा ऐश्वर्य कहलाता है। अभी तो तीर्थंकर बालक ने गर्भ में भी आगमन नहीं किया, उससे 6 महीने पहले से ही इंद्रों के माध्यम से, कुबेर के माध्यम से नगरी की रचना होना, प्रतिदिन बरसात होना, रत्नों की अनेक तरह के उत्सव होना, देवों की कन्याएं खुद माता की आकर के सेवाएं करना, ये सब कार्य जो करती हैं इसी को प्रभु का ऐश्वर्य कहते हैं। गर्भ में जब इतना ऐश्वर्य है, जन्म के बाद तो फिर कहना ही क्या, और जब अरिहंत परमात्मा बन जाएंगे तब तो कहना ही क्या। सुनते हो? तो अभी गर्भ में जीव होता है तीर्थंकर बालक, वो अभी परमात्मा नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। समझ आ रहा है? अब 3 आत्माओं में उसको क्या बोलेंगे? 3 तरह की आत्मा है दुनिया में, या तो बहिरात्मा, या अंतरात्मा, या परमात्मा। अब आप बताओ, जब तक वह गर्भ में नहीं आया जीव, या गर्भ में आ गया, या जन्म उसका हो गया, तब तक वह क्या है? सब कौन सा आत्मा है वो? है ना? अभी है? देखो, कोई बहिरात्मा कह रहा है, कोई अंतरात्मा कह रहा है? इसका मतलब है आप लोगों को धर्म की कोई ABCD ना आती है, ना आप जानना चाहते हैं, है ना? बस केवल पंच कल्याणक करके हु हल्ला करना जानते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते, है ना? ये तो आपका सौभाग्य है। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पंच कल्याणक में आप तत्व ज्ञान की बात सुन रहे हैं, द्रव्य संग्रह जैसे ग्रंथों की टीका सुन रहे हैं। ये पंच कल्याणक में आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो अभी वह जीव जो गर्भ में आया है या आने से पहले स्वर्ग आदि में रहता है, तब तक वह अंतर आत्मा के रूप में होता है, वो बहिरात्मा नहीं है। वो जीव कई जन्मों से अंतर आत्मा की साधना करते करते अपने अंदर इतनी शक्ति प्राप्त कर लिया है कि अब वही जीव इस जन्म में परमात्मा बनेगा, ये मतलब है। समझ आ रहा है? बहिरात्मा बुद्धि तो उसने कई जन्म पहले छोड़ दी, और तपस्या की इस बहिरात्म बुद्धि को छोड़ करके अंतर आत्मा में इस तरह से ज्ञान के तप के संस्कार प्राप्त किए, तब जाकर के वह जीव अंतर आत्मा ही परमात्मा बनने के लिए तैयार हो जाता है। सुनते हो? तो जो जीव गर्भ में आ रहा है वह ना अभी बहिरात्मा है और ना वो परमात्मा है। क्या है? हाँ, अभी थोड़ा सा शांति से बैठो। तो ऐसा वह अंतर आत्मा ही परमात्मा बनेगा। इससे यह समझना चाहिए, गर्भ कल्याणक में जीव क्या है? अंतरात्मा। जन्म कल्याणक होगा तब भी क्या है? अंतरात्मा। तप कल्याणक हो जाएगा तब भी क्या है? अंतरात्मा। इतना सीख लो तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, है ना? तप कल्याणक में भी वो अंतरात्मा है ना? लेकिन तप कल्याणक होने के बाद उसकी अंतरात्मा की क्वालिटी, जो कल 3 तरह की क्वालिटी बताई थी, वो तीसरी प्रकार की क्वालिटी वाला वो अंतरात्मा होगा, उत्कृष्ट अंतरात्मा।
और फिर वही अंतरात्मा, उस उत्कृष्ट अंतरात्मा से ही जब वह ज्ञान कल्याणक को प्राप्त होगा तब कहलाएगा परमात्मा, और मोक्ष कल्याणक को प्राप्त हो जाएगा तब भी कहलाएगा परमात्मा। समझ आ रहा है? तो पंच कल्याणक में कितने कल्याणकों तक अंतरात्मा? 3 कल्याणकों तक अंतरात्मा, और 2 कल्याणकों में परमात्मा। समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखोगे तो आपको पूरी प्रोसेस समझ में आएगी कि कैसे कोई जीव बहिरात्मा से अंतरात्मा बन करके परमात्मा बनता है। समझ आ रहा है? तो बहिरात्मा तो वह पहले ही छूट चुका है, वो पिछले जन्मों से ही बहिरात्मपने को छोड़ करके अंतरात्मा होकर के अभी अंतरात्मा की तैयारी के माध्यम से ही अब इसका जीवन लास्ट का है बस, जिसमें वो परमात्मा बन जाएगा। लेकिन तब तक भी वो परमात्मा नहीं कहलाएगा जब तक कि उसे केवल ज्ञान से संपन्नता न हो जाए। तो केवल ज्ञान जो होता है यही सबसे बड़ा ऐश्वर्य होता है। इसी के कारण से वो विष्णु कहलाते हैं, इसी के कारण से वो ब्रह्म बन जाते हैं, परम ब्रह्म हो जाते हैं, इसी के कारण से वह ईश्वर या महेश्वर कहलाते हैं, क्योंकि इंद्र आदि भी उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। समझ आया? ये तीनों नाम किनके हो गए? परमात्मा के ही तीनों नाम हैं, लेकिन रियल फॉर्म में उनको समझना तो ऐसे समझना है ना। केवल ज्ञान शब्दवाच्यम गतम ज्ञानम यस्य स सुगतः। देखो, नाम कोई भी कोई सा रख ले, है ना। दुनिया में यही होता है, हर व्यक्ति अपनी अपनी ब्रांड बनाता है और एक अच्छा नाम चुनता है, और फिर उस नाम के अनुसार ही जो है अपनी ब्रांड को आगे बढ़ाता है। और क्वालिटी उसके पास वैसी नहीं होती है, लेकिन वो नाम उस जैसा रख लेता है जिससे कि उसका नाम भी उसी परंपरा में जुड़ जाए या उसी क्वालिटी के साथ जुड़ जाए। समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरीके से जितने भी नाम भगवान के सुनने में आपको वर्तमान में आते हैं, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश्वर हो, बुद्ध हो, ये सब नाम रियल में तो भगवान के उस केवल ज्ञान से जुड़े हुए हैं। और जो उस केवल ज्ञान से सहित नहीं है, फिर भी अगर लोक में किसी भी तरीके से प्रचलित हैं, तो यह नामों के माध्यम से उनका प्रचलन हो गया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो लोग क्वालिटी को देखते हैं, वो लोग रियलिटी के पास पहुंच जाते हैं। क्या बोला? क्वालिटी को पकड़ोगे तो रियलिटी के पास पहुंच जाओगे। ओरिजिनलिटी आपकी बनी रहेगी अगर आप क्वालिटी पर ध्यान दोगे। केवल नेम पर ध्यान दोगे तो आपका कनेक्शन ओरिजिनलिटी से नहीं होगा, रियलिटी से नहीं होगा। क्वालिटी को देखोगे तो रियलिटी से होगा। समझ आता है? कोई भी दुनिया में कंपनी चलती है, नई ब्रांड आती है, मान लो पहले एक निरमा सर्फ आता था, समझ आ रहा ना, निरमा शुरू हुआ, अभी भी चलता है ना। हाँ, अब मान लो किसी ने निरमा सर्फ एक अपना ब्रांड नेम निकाल दिया, उसने तो चलो ओरिजिनली कोई काम शुरू किया था, उसने तो एक नया डिटर्जेंट देना शुरू किया, है ना। उसके बाद में फिर कितने शुरू हो गए, और किसी ने ऐसे भी नाम रख लेते, जैसे उसने लिखा निरमा तो वो रख लेगा नीरमा, लेकिन पढ़ने में आएगा वो नीरमा, निरमा ही। थोड़ा सा चेंज हो गया ना, अच्छा। बिस्लरी की भी ढेर सारे लेवल आते